मेरा नाम है विवेक सेंगर, मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और हार्ट एंड डायबिटीज रिवर्सल मेरा एक्सपर्टीज है। रिवर्सल ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए, ये जो अब हम ब्लॉकेज की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे हमारी उम्र 7-8 साल होती है वहां से हमारे शरीर में ब्लॉकेज बनना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, उम्र बढ़ने के साथ में जैसे लोगों की लाइफ स्टाइल है, जैसे उनका जेनेटिक सिग्नेचर है, जैसे उनका जेनेटिक कैरेक्टर है, उसके हिसाब से क्या होता है, ब्लॉकेज धीरे 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 हमारे शरीर में क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, बदलती जाती है। और करने के साथ में क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि जब ये ब्लॉकेज बढ़ते बढ़ते एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाती है कि अंदर का जो एरिया है जिसको ल्यूमिन कहते हैं वो इतना कम हो जाता है कि खून को जाने के लिए रास्ता ही नहीं बचता। या इसी ब्लॉकेज के बनने की प्रक्रिया में या ब्लॉकेज के बढ़ने की प्रक्रिया में कोई समय ऐसा भी आता है कि जब ये इसके ऊपर की जो स्मूथ सरफेस है, जो एक चिकनी सरफेस है, ये क्या हो गई, फट गई या टूट गई। और फटने या टूटने की प्रक्रिया को हमने क्या कह दिया, हार्ट अटैक कह दिया। ठीक है, तो आगे डिटेल में कवर करेंगे, ये जस्ट मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया। तो देखिए, ये सब चीजें मैं क्यों कवर कर रहा हूं, ताकि पहले मैं आपको बता सकूं, सॉरी, तो मैं आपको पहले ये बता सकूं कि ब्लॉकेज बनती कैसे है। अगर आपको ये समझ में आ गया, नॉर्मली लोगों को जो आज तक बताया गया कि ब्लॉकेज क्यों बनती है, ब्लॉकेज बनती है आपके फैट की वजह से, कहते हैं फैटी प्लाक, मतलब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, जिसको हम चर्बी कहते हैं। कि चर्बी जब हमारे खून में ज्यादा हो जाती है तो ब्लॉकेज बन जाती है या ब्लॉकेज बढ़ जाती है। ऑब्वियसली ये बात पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन ये बात सच नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ब्लॉकेज का बनना केवल खून में हमारे कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड होने की वजह से नहीं होता। ठीक है, हमारी ब्लॉकेज तभी बनती है बॉडी में जब हमारी अंदरूनी परत क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एंडोथीलियल डिस्फंक्शन। हमारी अंदरूनी परत जब कमजोर होगी तो उस कमजोर होने की वजह से हमारे खून में जो भी हमारे लिपिड मटेरियल्स पड़े हुए हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड है, वो जाकर के उस सरफेस को कवर करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वहां पे और ज्यादा डैमेज ना हो। क्योंकि अगर वहां पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट नहीं होगा, वहां पे फैट डिपॉजिट नहीं होगा, तो वो एरिया इतना ज्यादा डैमेज हो जाएगा कि हो सकता है कहीं वो आर्टरी ही पंचर ना हो जाए। अगर वो बहुत पतली आर्टरी है तो हो सकता है वो पंचर ही हो जाए, वहां से ब्लड लीक होना शुरू हो जाए। क्योंकि अगर जैसे एक सड़क है, उसमें गड्ढे हो गए, अगर गड्ढों के बीच में क्या किया जाता है, बीच में उसमें मिट्टी डाल दी जाती है ताकि और ज्यादा गड्ढा ना हो, ताकि गाड़ी चलाना थोड़ा स्मूथ हो जाए। लेकिन अगर मिट्टी नहीं डाली जाए तो क्या होगा, आप सोचिए, मिट्टी नहीं डाली जाए तो क्या होगा, वो गड्ढा और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और सड़क और बुरी तरह टूटती जाएगी। यही चीज लागू होती है हमारे शरीर में, किसके ऊपर, हार्ट के ऊपर। ठीक है, अब पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता, एक वीडियो दिखाता हूं, इसकी हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हो क्या रहा है। देखिए, ये एक आर्टरी का पूरा, आप लोगों तक का शायद ऑडियो नहीं आ रही होगी, ये एक आर्टरी के अंदर से क्या हो रहा है, ब्लड की सप्लाई हो रही है। ब्लड इस तरह से हार्ट पंप करता है तो खून आगे बढ़ रहा है। अब ये अंदरूनी परत जो है, जिसको हम एंडोथेलियम लेयर कहते हैं, अगर ये किसी तरह से फटती जाती है, रप्चर होती जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इसके फटने की वजह से क्या होता है, तो उसमें जितनी भी चीजें हमारे खून में होती हैं, जैसे सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो ये सारी की सारी चीजें जाकर के क्या होती है, वहां पे इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही ये सब इकट्ठा होनी शुरू होती है तो क्या होते हैं, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, वो इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और उस डैमेज साइट पे, जहां पे ये रप्चर हुआ है, जहां पे ये नुकसान हुआ है, टूट गई है हमारी परत, वहां पे क्या होता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स में मोनोसाइट्स हैं, जो हमारे सुरक्षा करने वाले जितने भी हमारे ब्लड के एलिमेंट्स हैं, वो क्या होते हैं, वहां पे आके इकट्ठा होते हैं। और जितना भी वहां पे सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट, फैट, ये सारी की सारी चीजों को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं, पहले वो एक फोम सेल बनाते हैं और फोम सेल के बाद क्या होते हैं, वो आपस में क्या बना लेते हैं, एक ब्लॉकेज बना लेते हैं, एक ब्लॉकेज का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जब ब्लॉकेज बन जाती है तो क्या होता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, जो अंदर की परत है, जो एंडोथेलियम लेयर है, क्योंकि अब हमारी अंदर की परत तो एक बार ब्रेक हो चुकी है, तो क्या होता है, ये अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई होना शुरू होती है। और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होता है, जो ब्लॉकेज जमा हो गई है, ब्लॉकेज के ऊपर से फिर से जाकर के एक नई एंडोथेलियम लेयर बना देती है और एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करती है ताकि खून आसानी से आगे जा सके। ठीक है,
तो ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारी जो एंडोथेलियम लेयर है ये मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होता है कि ऊपर जा करके ये देखिए, तो ये जो ऊपर ब्लॉकेज के ऊपर जो एक पूरी की पूरी झिल्ली बन गई, और इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस कैप। फाइब्रस कैप, क्योंकि ये फाइब्रिन से बनी होती है। और ये फाइब्रस कैप क्या करती है, तो ये जो मैं अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अंदरूनी परत कमजोर हो गई, अंदरूनी परत ब्रेक डाउन हो गई। ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या हुआ, हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल्स थी इन्होंने क्या हुआ, जब अंदरूनी परत डैमेज हुई तो जितनी भी हमारे ब्लड के अंदर जितने भी सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट थे, जैसे उसमें लिपिड्स थे, कोलेस्ट्रॉल था, ट्राइग्लिसराइड था, ये सारी की सारी चीजें जाकर के क्या होती हैं, वहां पे इकट्ठा हो गई। जब वहां पे चीजें इकट्ठा हो गई और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है, हमारा वहां पे सारी चीजें इकट्ठा होने के बाद क्या होता है, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है, ट्रिगर करता है हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स में, जैसे मोनोसाइट्स हो गए, लिम्फोसाइट्स हो गए, ये सब आकर के क्या करते हैं, ये उस साइट पे आकर के इकट्ठे होते हैं और जितना भी वेस्ट गंदगी इकट्ठा हो गया है उन सबको क्या करते जाते हैं, ये सब जो मैक्रोफेजेस होते हैं, ये जैसे हमारे मोनोसाइट्स हो गए, लिम्फोसाइट्स हो गए, ये क्या कर देते हैं, एक फोम सेल बना लेते हैं। और फोम सेल बनने के बाद क्या होता है, ये एक उसी को फोम सेल क्या होते हैं, ये एक फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो पूरा का पूरा एरिया जो है वहां पे एक ब्लॉकेज जमा हो जाती है। तो पूरी प्रोसेस को समझने के पीछे अगर आप जड़ पे जाके देखेंगे ना, तो ब्लॉकेज बनती ही इसलिए है क्योंकि अंदरूनी परत कमजोर हो गई और अंदरूनी परत में तोड़फोड़ हुई, और तोड़फोड़ की वजह से क्या हो गया, वहां पे एक ब्लॉकेज जमा हो गई। और ब्लॉकेज जब बन गई तो ब्लॉकेज बनने के बाद यही हमारा इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है कि उसकी ब्लॉकेज के ऊपर क्या करता है, एक पूरी झिल्ली बना देता है जिसको हम कहते हैं फाइब्रस कैप। और ये फाइब्रस कैप क्या देती है, उसको एक सुरक्षा प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ताकि वो जो ब्लॉकेज है वो स्टेबल रहे, वो टूटने ना पाए। तो जब शुरुआती दौर में ये ब्लॉकेज बनती है तो बनने की वजह से क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन है ये बहुत कमजोर होती है। ये इतनी कमजोर होती है कि किसी भी टाइम पे ये क्या हो सकती है, रप्चर हो सकती है और फट सकती है। और अगर ये मेम्ब्रेन रप्चर हो गई तो इस मेम्ब्रेन के रप्चर होने को हम कहते हैं हार्ट अटैक। अगर आप खुद समझिए कि हार्ट अटैक होने के पीछे क्या चीज जिम्मेदार है, ये जो ऊपर मेम्ब्रेन है जिसको हम फाइब्रस कैप कहते हैं, अगर ये मेम्ब्रेन मजबूत हो जाए, मोटी हो जाए, तो क्या होगा, ये मेम्ब्रेन टूटेगी ही नहीं, ये मेम्ब्रेन रप्चर ही नहीं होगी। और अगर ये टूटेगी ही नहीं, ये रप्चर ही नहीं होगी, तो क्या होगा, अगर ये रप्चर नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो ब्लॉकेज है वो अपना स्टेबल वहां पे पड़ा रहेगा, स्टेबल रहेगा, हमारे लिए कोई हार्ट अटैक के लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा। तो ये कहानी है ब्लॉकेज की। तो मैंने इसको ब्रीफ में आपको इसलिए बताया, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे अभी पॉज करता हूं और आगे अगली स्लाइड पे पहुंचते हैं। एनीवेज, तो ये जो मैंने अभी आपको चीज बताई, ठीक है, कि अब हमारी जो ब्लॉकेज बनने की कहानी है वो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड होने की वजह से नहीं होती, बल्कि वो जो अंदरूनी परत है अगर उसकी सेहत अच्छी नहीं है, अगर वो कमजोर हो गई है, तो कमजोर होने की वजह से क्या होगा, उसमें अगर कोई डैमेज हो गया तो उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, जो हमारा सुरक्षा तंत्र, जब उसको रिपेयर करने जाता है कि यहाँ पे और ज्यादा नुकसान ना होने पाए, उस पूरी प्रक्रिया में ब्लॉकेज का निर्माण होना शुरू होता है, ठीक है। अब अगर हमारे शरीर का अंदरूनी वातावरण ऐसा ही खराब रहे और हमारे खून में अगर ये कोलेस्ट्रॉल, ये लिपिड्स जो है, अगर इनकी संख्या बढ़ी रहती है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लॉकेज है ये धीरे धीरे क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे जैसे ब्लॉकेज बढ़ती जाती है, इसके ऊपर की जो झिल्ली है फाइब्रस क्या, ठीक है, ये क्या होती जाती है, मोटी होती जाती है, मोटी होती जाती है, मोटी होती जाती है। इसका मतलब जैसे जैसे ये ब्लॉकेज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता है, ये ब्लॉकेज सुरक्षित होती जाती है। जब शुरुआती दौर में ये ब्लॉकेज बहुत कमजोर होती है, बहुत पतली होती है, तो हमारा तो क्या होता है, ये सारी ब्लॉकेज सॉफ्ट होती है, पहले कोमल होती है। क्यों? क्योंकि अभी अभी तो बनी है, एकदम ताजा ताजा, तो अभी वो ब्लॉकेज बन के तैयार हुई है। तो उस टाइम पे इस ब्लॉकेज के फटने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और ब्लॉकेज के ऊपर जो झिल्ली है उसका फटना ही क्या कहलाता है, हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक के लिए जो शुरुआती ब्लॉकेज होती है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। आगे मैं बहुत अच्छे से कवर करूंगा इसको। लेकिन एक समय के बाद क्या होता है, जब ये ब्लॉकेज काफी मजबूत हो, ब्लॉकेज कि ऊपर की जो झिल्ली है बहुत मजबूत हो जाती है, तो इसका फटना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे मैं इसको अच्छे से कवर करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए,
ये एक अगला वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि जब ये छोटे छोटे क्लॉट्स, जो भी मैंने आपको दिखाया कि वहां पे एक ब्लॉकेज जमा हो गई, उसको शुरुआती दौर में हम कहते हैं माइक्रो क्लॉट्स, क्योंकि बहुत ही छोटे क्लॉट्स होते हैं, ठीक है। और समय के साथ क्या होता है, इनमें हमारा बॉडी कैल्शियम डिपॉजिट करता जाता है। तो ये इतने छोटे होते हैं कि अगर आप सोचो कि एंजियोग्राफी में मुझे दिखाई भी देंगे तो ये आपको दिखाई भी नहीं देंगे, लेकिन चूंकि जगह जगह पे ये छोटे छोटे माइक्रो क्लॉट्स बन जाते हैं, और इन माइक्रो क्लॉट्स के बनने की वजह से क्या होता है, हमारी जो आर्टरीज हैं ये क्या हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। ये एक वीडियो देखिए क्विकली, और इस वीडियो की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, जैसे हार्ट ने पंप किया तो सारी आर्टरीज में फैल गई, फिर पुरानी स्टेट में आ गई। हार्ट ने पंप किया, फिर फैल गई, फिर पुरानी स्टेट में आ गई। पंप किया, फैल गई, फिर पुरानी स्टेट में आ गई। अब समय के साथ क्या होता है, जब ये छोटे छोटे माइक्रो क्लॉट्स हमारी जो अंदरूनी परत है एंडोथेलियम लेयर, जब इस पे जमा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये देखिए। तो मैं थोड़ा पॉज करता हूं, सॉरी। ये देखिए, ये जस्ट ये जो मैं आपको दिखा रहा था कि अभी अब अंदर देखेंगे ना, अगर आप ये देखिए तो पहले ये आसानी से फैल रही है, लेकिन अब क्या हो गया, ये हार्ड हो गई, स्टिफनेस आ गई, इसमें कड़क हो गई। मतलब जब ये हार्ड हो गई, इसका मतलब क्या हो गया कि अभी तो हार्ट हमारा आसानी से खून को पंप कर पा रहा था, लेकिन अब इनके हार्ड होने की वजह से हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है ताकि खून आगे बढ़े, क्योंकि ये हार्ड हो गई, क्योंकि जगह जगह पे छोटे छोटे माइक्रो क्लॉट्स इकट्ठा हो गए। तो जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम होती है, जिनको लगता है कि अरे भाई मेरा तो बीपी बढ़ा रहता है, बीपी इसीलिए बढ़ा रहता है क्योंकि जो आर्टरीज पहले इलास्टिक थी, अभी इलास्टिक ना होकर के क्या हो गई, स्टिफनेस आ गई, हार्डनिंग आ गई, इसी को हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो आप कह सकते हैं जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, शुरुआती दौर में बढ़ा रहता है, उसके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट वजह है कि उनकी पूरी की पूरी जो वेसल्स हैं उसमें क्या हो गया, छोटे छोटे माइक्रो क्लॉट्स इकट्ठा हो गए। तो दिल की बीमारी या हार्ट का ब्लॉकेज, अगर आप ब्लॉकेज से समझना चाहते हैं तो ब्लॉकेज से समझिए। ब्लॉकेज होना या हार्ट अटैक होना या दिल की बीमारी होना या जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, वो होने की जो शुरुआत है, वो शुरुआत ही होती है एक ब्लड प्रेशर जैसी कंडीशन से। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब कि हमारी जो आर्टीरियल सिस्टम है वो पूरी तरह से क्या हो चुकी है, हार्ड हो चुकी है।